मई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की ये तस्वीरें हैं, जिससे पूरी की पूरी जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी कि आखिरकार 13 मई दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर क्या हुआ था। ये है वो तस्वीरें जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, साफ तौर पर तस्वीरों में कुछ सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं। यहीं सीएम आवास पर ही स्वाति मालीवाल की तरफ से आरोप लगाए गए कि उनके साथ मारपीट हुई। अच्छा, ये तस्वीरें जो हैं फिलहाल आप देख रहे हैं कि तस्वीर में एक सुरक्षाकर्मी ही नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, साथ ही साथ उस कमरे के अंदर रखी हुई वो सेंटर टेबल जरूर नजर आ रही है यहाँ पर, जिस सेंटर टेबल को लेकर स्वाति मालीवाल की तरफ से ये कहा गया कि जब विभव ने उन्हें धक्का दिया तो वो नीचे फर्श पर गिरी और उनका सिर जो है वो सेंटर टेबल से टकराया। तो कम से कम इन तस्वीरों में वो सेंटर टेबल रखी हुई नजर आ रही है, सोफे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और ये वही हॉल कमरा बताया जा रहा है जहां 13 मई को स्वाति मालीवाल ने ये आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई। अपनी जो शिकायत दर्ज करवाई स्वाति मालीवाल ने, जो एफआईआर करवाई स्वाति मालीवाल ने, उस एफआईआर में यह सब दर्ज है कि जब स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए गई तो फिर उन्हें सुरक्षाकर्मी ने आकर कहा कि आप यहां पर इंतजार कीजिए, मुख्यमंत्री जी भीतर हैं, अभी आते हैं, आपसे मिलते हैं। और वो कमरे में बैठ गई, सोफे पर बैठकर वो इंतजार कर रही थी इसी कमरे में। जब उनकी तरफ से अपनी शिकायत में आगे कहा गया कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है, दंदनाता हुआ पूर्व पीए विभव कुमार आता है और अचानक से उनके साथ बिना कुछ कहे सुने सीधे गाली गलौज करना शुरू कर देता है, उन्हें धमकाता है, उन्हें वहां से जाने को कहता है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, सोफे पर बैठी हुई आपको स्वाति मालीवाल भी नजर आ रही है, सुरक्षाकर्मी भी वहां पर नजर आ रहे हैं। और अभी ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत मुमकिन है उस हिस्से की है जब ये पूरी मारपीट स्वाति मालीवाल के साथ हो चुकी थी, क्योंकि अपनी शिकायत के आगे के हिस्से में स्वाति मालीवाल ने कहा कि जब उनके साथ मारपीट हो गई तो फिर वो दोबारा से एक बार सोफे पर बैठी, वो शॉक में थी, उन्होंने जमीन पर गिरा, अपना चश्मा उठाया, उसको लगाया और फिर वहां पर कुछ सुरक्षाकर्मी आए। जरा सुनने की कोशिश करते हैं, कुछ आवाज है क्या इस वीडियो में? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो प्लीज प्लीज कम विद मी, प्लीज मैडम बात चलो, प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये प्लीज आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे कैमरा जैसे बहुत बोल रहे अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं ना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो प्लीज प्लीज कम विद मी, प्लीज मैडम बात चलो, प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये प्लीज आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे कैमरा जैसे बहुत बोल रहे अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं ना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो प्लीज प्लीज कम विद मी, प्लीज मैडम बात चलो, प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये प्लीज आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे जैसे कैमरा बहुत बोल रहे अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। ये 13 मई का वीडियो है, मुख्यमंत्री आवास का वीडियो है। एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इतना तय है ये वीडियो जो है वो पूरी की पूरी कहानी पलटता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि इस वीडियो में स्वाति मालीवाल आराम से सोफे पर बैठी हुई नजर आ रही है। स्वाति मालीवाल की तरफ से उल्टे वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को यह धमकाया जा रहा है कि मैं तुम्हारी नौकरी लेकर रहूंगी, और साथ ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो स्वाति मालीवाल इन सुरक्षा कर्मियों के लिए कर रही हैं, जिस पर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से स्वाति मालीवाल को टोका भी जा रहा है कि मैम आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस वीडियो में सुरक्षा कर्मी जो हैं वो बार बार स्वाति मालीवाल से गुजारिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप बाहर आ जाइए, और स्वाति मालीवाल कह रही है कि नहीं मुझे उठाकर फेंक दो, मैं तो नहीं जाऊंगी। एक एक
दो 112 पर मैंने डायल कर दिया है, पुलिस को आने दो, उसके बाद ही मैं यहां से हिलूंगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, ये वीडियो सामने आया, एबीपी न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियो स्वाति मालीवाल को भी कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल रोमाना, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो ये उसी कमरे की तस्वीर है, ये ड्राइंग रूम है जहां पर अरविंद केजरीवाल अक्सर जो तमाम जो नेता उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, इसी कमरे में मुलाकात करते हैं और इसके बाद उनका घर शुरू होता है, उनका बेडरूम शुरू होता है और यहीं पर ही सबको बैठाया जाता है वेट करने के लिए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि स्वाति मालीवाल आराम से सोफे पर बैठी हुई है और जो सुरक्षाकर्मी, जो पुलिसकर्मी सीएम हाउस में तैनात रहते हैं वो उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बाहर चले जाइए, आप बाहर वेट कीजिए। अगर आपने पुलिस को कॉल भी किया है तो पुलिस बाहर गेट पर ही आएगी और गेट पर ही आपसे बात करेगी, पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान सबसे गौर करने वाली बात यह है कि विभव कुमार को लेकर भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल स्वाति मालीवाल करती हुई नजर आ रही है। रोमाना, सीधे तौर पर विभव कुमार को लेकर जो सवाल उठाए गए थे उन्हीं सवालों को लेकर अब स्वाति मालीवाल पर सवाल उठेंगे, क्योंकि उन्होंने वो कह रही है कि विभव कुमार उन्हें कैसे रोक सकते हैं। विभव कुमार के अलावा उन सुरक्षाकर्मियों को भी वो धमकी दे रही है, जो सुरक्षाकर्मी उनसे कह रहे हैं कि वो आप बाहर चले जाइए, उनको बाहर जाना चाहिए, बाहर इंतजार करना चाहिए, लेकिन उनको भी उन्होंने धमकी देती हुई नजर आ रही है कि वो उन पर भी कार्रवाई करेंगी, उनको भी शिकायत करेंगी, उनकी नौकरियां खा जाएंगी। इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है वो स्वाति मालीवाल कर रही है और इस तस्वीर में सीधे तौर पर दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी हुई है, इंतजार कर रही हैं और तमाम जो लोग हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया, ये वही कमरा है, वही ड्राइंग रूम है जहां पर आप अक्सर देखते होंगे जब भी कोई नेता उनसे मिलने जाते हैं, किसी पार्टी के नेता हों, किसी दूसरी पार्टी के नेता हों, इसी कमरे में मुलाकात अक्सर होती है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, देखिए दीपक, जो बात आप कह रहे हैं वो इस वीडियो से साफ नजर आ रही है। ये वीडियो जो है वो शुरुआत में क्या हुआ स्वाति मालीवाल के साथ वो तो इस तस्वीर में साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जितने हिस्से का ये वीडियो है उसमें जो स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और जो स्वाति मालीवाल की शिकायत का बाद का हिस्सा है, कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखकर ये अंदाजा हो रहा है। और मैं फिर दोहरा दूं, एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन इस वीडियो को देखकर ये अंदाजा जरूर हो रहा है कि स्वाति मालीवाल ने जो शिकायत अपनी दर्ज करवाई है उसमें बाद के हिस्से का ये वीडियो है। लेकिन इस बात के हिस्से के वीडियो में जो नजर आ रहा है उसमें स्वाति मालीवाल बाकायदा टेक लगाकर सोफे पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। स्वाति मालीवाल यहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं उन पर गुस्सा करती हुई, नाराज होती हुई नजर आ रही हैं और किस तरीके से स्वाति मालीवाल बाकायदा सुरक्षाकर्मियों को ये कह रही हैं कि यहीं आएगी पुलिस। जरा एक बार फिर से सुनिए आप। मैडम जी, आप ऐसा ना बोलिए। जस्ट बिकॉज यार क्योंकि आपसे जैसे अब बहुत बोले हो। यही होगा जो करना है करो और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ हम ना। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो होगा प्लीज प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बात आ जाओ मैडम, प्लीज। उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा करेंगे। ये प्लीज आप ऐसा मैडम जी, आप ऐसा ना बोलिए। जस्ट बिकॉज यार क्योंकि आपसे जैसे बहुत बोले हो। अब यही होगा जो करना है करो और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ हम ना। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी तो ना। ये वो वीडियो है जिसकी पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं कर रहा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी जो स्वाति मालीवाल से गुजारिश कर रहे हैं कि मैडम जी बाहर आ जाओ, तो स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि मैंने अभी 112 पर कॉल किया है, मुझे टच मत करना, तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी, मैं तो यहां से नहीं उठ रही, उठा के बाहर फेंक दो। इस तरीके की बातें कहती हुई स्वाति मालीवाल नजर आ रही हैं। एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो का जो हिस्सा सामने आया है इसको लेकर कई सवाल जरूर खड़े होंगे और वो सवाल सियासी तौर पर किस तरीके से और किसकी घेराबंदी करते हुए नजर आएंगे। दीपक, जरा बताइए एक बार विस्तार से। और देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी रोमाना इस बातचीत के बारे में कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आ रही थी। आम आदमी पार्टी ने यह एक्सेप्ट किया था कि उनके साथ बदसलूकी हुई है और इसका संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री ने और इंक्वायरी भी करवा रहे हैं। इंटरनल इंक्वायरी की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरीके से शिकायत दर्ज कराई गई स्वाति की तरफ से, गंभीर आरोप लगाए गए, उन गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सामने आया है और इसमें साफ देखा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल इस बात का जिक्र कर रही थी कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई, उनके साथ मारपीट हुई, मारपीट के बाद उन्हें वहां बैठाया गया, वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखें तो इस वीडियो में स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी हुई हैं, वहां पर एक महिला सुरक्षा कर्मी भी है जो स्वाति मालीवाल के ठीक सामने खड़ी है, वो उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप बाहर चले जाइए। बाकी सुरक्षा कर्मी भी कह रहे हैं
ये कोई तरीका नहीं है, आपको बाहर जाना चाहिए, बाहर वेट करना चाहिए। तो कह रही है कि 112 को कॉल किया है, 112 के कॉल पर जब तक पुलिस नहीं आएगी आप मेरे को हाथ मत लगाएगा, नहीं तो आपकी नौकरी खा जाऊंगी। वो सुरक्षा कर्मी उन्हें समझा रहे हैं कि अगर पुलिस भी आती है तो बाहर वाले गेट पर आती है, आप वहां पर बात कर लीजिए, वहां पर शिकायत कर लीजिए, लेकिन आप यहाँ से हटिए, क्योंकि ये सीएम का ड्राइंग रूम है और यहाँ पर अक्सर ऐसी मुलाकातें होती है और इस तरीके से झगड़ा यहाँ पर नहीं हो सकता। तो ये तस्वीर साफ कह रही है कि किस तरीके से जो है स्वाति मालीवाल सुरक्षा कर्मियों को कह रही है कि वो उनको बिल्कुल टच न करे। और इस पूरे वीडियो में आप एक चीज गौर कीजिए, इस पूरे वीडियो में आपको विभव कुमार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि पहले का वीडियो नहीं है, लेकिन जो वीडियो आपको दिख रहा है इसमें विभव कुमार कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। और लास्ट की जो लाइन है स्वाति की, जो मैं दोहरा नहीं सकता, उसमें स्वाति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। वो भी ये कह रही है कि मैं देख लूंगी किस तरीके की चीजें हुई हैं, और सुरक्षा कर्मियों को भी धमकाना। ये सुरक्षा कर्मी जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस के कमान है। ये सुरक्षा कर्मी बिल्कुल, इसमें हमने सुना, मैं फिर से दोहरा दूं, एबीपी न्यूज उसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इसमें सुनाई पड़ रहा है कि सुरक्षा कर्मी भी उस पर आपत्ति दर्ज करा रहा है और कह रहा है कि मैडम आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती, मैडम आप इस तरीके से नहीं बोल सकती। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ये जो वीडियो सामने आया है, फिर दोहरा दूं, एबीपी न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अब यहां से बात आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मेरे हाथ में वो एफआईआर का पन्ना है, वो शिकायत है जो स्वाति मालीवाल की तरफ से दर्ज करवाई गई, और इसमें एक तरीके से ये मिलान हो रहा है, क्योंकि खुद स्वाति मालीवाल की तरफ से लिखा जाता है, शिकायत दर्ज करवाई जाती है कि विभव के साथ जो सुरक्षा कर्मी है वो आए थे, बाद में विभव बाहर चला गया और सुरक्षा कर्मी जो है वो बार बार मुझे कह रहे थे कि आप बाहर जाइए, और फिर वो मुझे बाहर ले जाते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें स्वाति मालीवाल इस कमरे से बाहर कैसे आई, ये तो अभी भी गुत्थी बना हुआ है, ये तो अभी भी रहस्य बना हुआ है। दीपक जी बिल्कुल, कई सारी बातें स्वाति ने लिखी हैं। आप उनकी एफआईआर कॉपी जैसा आप कह रहे हैं आपके पास भी है, बहुत सारी बातें लिखी है उन्होंने। बहुत बड़ी बातें ये भी कही कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उन्हें पीटा गया। लेकिन आप पूरा वीडियो का ध्यान से देखें रोमाना, तो उस वीडियो में स्वाति मालीवाल बिल्कुल आराम से सोफे पर बैठी हुई है, उनसे बातचीत कर रही हैं। वो लगातार ये कह रही हैं कि मैंने कॉल कर दिया है, पुलिस मान लीजिए, मैं शिकायत करूंगी। लेकिन उनसे जब ये कहा जा रहा है कि आप बाहर क्यों नहीं वेट करती पुलिस का, पुलिस तो बाहर आएगी, आप वहाँ शिकायत कर लीजिए, लेकिन तब भी वो कहती है कि आप मुझे यहाँ से हटा नहीं सकते। उसके बाद वो जिस तरीके से धमकाती भी नजर आ रही है वो भी वीडियो में शामिल है, जिस तरीके से विभव कुमार के बारे में। लेकिन दीपक देखिए, कुछ सवाल है जो यहाँ एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल, घटना के 4 दिन बाद वीडियो सामने क्यों आया, मतलब 4 दिन क्यों लग गए? एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो वीडियो सामने आया, घटना का पूरा वीडियो सामने क्यों नहीं आया? ये एक हिस्सा जारी करने का क्या मतलब है? मारपीट के आरोप का पूरा सच क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि जहां से भी आया है बहुत ही सहूलियत के साथ किसी एक पक्ष को ही सिर्फ विलन दिखाने के मकसद से इस वीडियो को सामने लाया गया है। ये सवाल भी सामने आएगा। दीपक जी बिल्कुल रोमाना, शुरुआती तौर पर जिस तरीके से पूरी टाइमलाइन हम सुबह से बता रहे हैं उसको अगर प्लीज ध्यान से समझिए। तो स्वाति मालीवाल जिस बात का जिक्र कर रही थी, स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया था कि वो मिलने के लिए गई थी, तो उन्होंने पहले पुलिस को कॉल किया गया था। उसके बाद मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। बस दर्शकों को ये बताते चलें कि ये जो वीडियो आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जिसकी पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता, इस वीडियो का संज्ञान दिल्ली पुलिस ने ले लिया है। इस वीडियो की जांच दिल्ली पुलिस अब करेगी। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो कहाँ का है? क्या ये वीडियो असली है? किसी तरीके से कोई फेक वीडियो तो नहीं है? किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ तो इस वीडियो से नहीं की गई है? क्या वाकई में 13 मई के दिन का वीडियो है, सीसीटीवी का वीडियो है, किसी के मोबाइल से बनाया गया वीडियो है? तमाम सवाल जिनकी जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान ले लिया है। जी दीपक, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए रोमाना, मैं यही बात कह रहा था कि जिस तरीके से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली थी कि वो जिस तरीके का उनसे बातचीत करने के लिए आई थी, उन्हें मिलने नहीं दिया गया, लेकिन वो इंटरनल इंक्वायरी करा रहे हैं। स्वाति ने उस बात का इंतजार नहीं किया। अगले दिन पुलिस उनके घर पर पहुंची, 3 दिन का वेट हुआ। उसके बाद वहाँ पर पुलिस ने उनके घर पर 3 घंटे लगाए, उनका बयान दर्ज किया। बयान में बहुत सारी चीजें बातें बाहर निकल कर आई हैं। लेकिन अब ये लग रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता स्वाति से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो पार्टी आला कमान के सामने रखे और उनकी बात पार्टी सुन रही है, ये मैसेज देने की कोशिश खुद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया भी। संजय सिंह ने ये कहा, औपचारिक तौर पर ये कहा कि अगर पार्टी को परेशानी हुई है तो उसके लिए माफी मांगते हैं और इस पर इंक्वायरी होगी। यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी ये मानकर चल रही थी कि स्वाति से इस मामले में, घटना में उनके साथ गलत हुआ है, उनकी बात करनी चाहिए, उनका सम्मान है, उनके बारे में उनके सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी संजय सिंह ने किया कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। स्वाति मालीवाल के साथ अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। तो कहीं ना कहीं पार्टी 2-3 दिनों से स्वाति मालीवाल से लगातार टच में थी।